मराठी बिग बॉस सीजन 3 जोड़ी की बेड़ी। जी हाँ, आज बिग बॉस ने स्टैग्स को एंट्री नहीं मिलने वाली है। अगर एंट्री चाहिए तो जोड़ियों में आओ। तो ऐसा लगा कि मानो लड़के और लड़की की जोड़ी बनाएंगे, लेकिन ऐसी जोड़ियां बनाई हैं दुश्मनों की, नॉट सो गुड फ्रेंड्स। मैं कुछ अच्छे फ्रेंड्स की भी जोड़ी बना दी। अब ये जोड़ी किसके लिए जोड़ी है और किसके लिए बेड़ी है, ये तो पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही घर में सबके पत्ते खुलने लगे हैं। सुरेखा भड़क गई हैं कि उनको क्यों लोगों ने चिड़की कहा। लोग उनके पीठ पीछे जो बात करते हैं कि अभी वो गेम दिखाएगी या जो भी कुछ बातें करेगी, उस पर सुरेखा को गुस्सा आया। दादुस का गेम शुरू हो गया है। दादुस मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दादुस को अक्ल नहीं है, दादुस को बहुत अक्ल है। विशाल को एक बार फिर टारगेट किया जा रहा है। मीनल को आज बहुत टारगेट किया गया। मीनल को लगातार सभी लोगों ने, मीनल, शिवलीला और आविष्कार, इनका त्रिकुट बनाया गया। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मीनल को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। मीनल और विशाल को बहुत टारगेट किया गया। गायत्री आज डेस्परेट होकर बताने की कोशिश करती कि मैं हूं, मैं कुछ कर रही हूं। घर में लोगों ने सवाल उठाया आपस में बातचीत में, गायत्री को इतना बुगु 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 बोला, मगर उसके बावजूद वो समझ नहीं पा रही, उसके बावजूद वो वही खेल रही है। विकास और गायत्री का पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया, उनकी दोस्ती खत्म हो गई, अलविदा, अब मत मिलना। हालांकि ये वादा हुआ कि पर्सनल गेम खेलेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जब पर्सनल आया, लेकिन ग्रुप में अलग अलग खेलेंगे। और साथ ही साथ गायत्री एक ग्रुप बनता हुआ नजर आया, जहां पर त्रिकुट के पहले ही, जब ये अनाउंसमेंट हुई जोड़ी या बेड़ी की, उसके पहले कैलकुलेशंस विकास और मीनल का एक नया टाइप, एक नई जोड़ी, एक नई दोस्ती नजर आई, जो इस गेम को अलग डायमेंशन देगी। ये बात हुई कि नया ग्रुप बनाया जाएगा, नया ग्रुप बनेगा। और उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। विकास जो है वो इस बात से बौखला गए थे कि भाई ये जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के साथ वो खेल रहे थे, यानी जय, मीरा, गायत्री, उत्कर्ष, उनकी बहुत, उसमें जो 3 मेन लोग थे, यानी गायत्री और मीरा, उनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें कही गई। उत्कर्ष को भी डबल ढोल की बताया गया। विकास थोड़े बैकफुट पे आए। बैकफुट लेकर के उन्होंने सोचा कि मीनल एक स्ट्रांग प्लेयर अकेली है। उन्होंने आकर मीनल से बात की, चूंकि गायत्री ने उनके पीछे बहुत कुछ कहा था और गायत्री के इंटेंशंस की बात आई, तो वो गायत्री से थोड़ा दूर हो गए। जैसा कि मैंने कहा, गायत्री से एक गैप आया, तो उन्होंने मीनल के साथ, गायत्री और मीनल की 36 का आंकड़ा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, विकास और मीनल की दोस्ती शुरू हुई। उन्होंने कहा एक तीसरा ग्रुप बनाते हैं, स्ट्रांग ग्रुप बनाते हैं, लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएंगे। कैलकुलेशंस बिठाई गई कि हम 5 लोग कैसे आएंगे, सोनाली हमारे साथ है तो हम और को खींच लेंगे, दादूस आ जाएंगे, तृप्ति पे ध्यान रखना पड़ेगा, तमाम बातें। लेकिन भाई इस खेल में प्लानिंग आप कितनी भी कर लो, सबसे बड़ा प्लानर तो बिग बॉस है। यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे हैं ग्रुप बनाने की कि हमको 7 नहीं 8 लोग चाहिए, वहाँ पर 7 होने चाहिए। मगर बिग बॉस ने पासा फेंक दिया और बना दिया जोड़ियाँ, जोड़ी या बेड़ी, ये टास्क ला दिया। और जोड़ी या बेड़ी में जो है ऐसे से नाम साथ में बांध दिए कि आप, अगर आपने नहीं देखा शो तो, स्नेहा और मीरा 2 पोल्स अपार्ट। थोड़ी देर पहले ही मीरा ने स्नेहा को कहा था क्यूट बबली बनती है और बहुत काय बोलतच नाही, काय जवाबच देत नाही, मला काय माहीत, असं मला नाही बोलायचं, मला नाही कळत है, इस तरह की लाइनें उछाल दी थी। उन्हीं मीरा और स्नेहा को जोड़ी में बांध दिया। ये जोड़ी है या बेड़ी है, वक्त बताएगा। सोनाली और सुरेखा, ओ माय गॉड, कल सुरेखा ने सोनाली की एक्टिंग की थी। मी खूपच ॲक्टिंग करते, मला खूप ॲक्टिंग येते, चांगली ॲक्टिंग येते मला, मी बोलती अशी, मैं करना नहीं ऐसी, ऐसे सब करके सुरेखा ने उसकी एक्टिंग की। हालांकि सोनाली का टोन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सोनाली की आवाज़ इतनी ज़ोरदार है कि थोड़ा सा लोग उससे डरते हैं। सुरेखा एक और दमदार शख्स, उन दोनों को साथ में डाल दिया, पंगा होना ही है। जय और गायत्री, ये तो बहुत, सॉरी, इसके पहले दादूस और तृप्ति, ये बहुत अच्छी जोड़ी बनाई, क्योंकि दोनों जन कंफर्टेबल है। दोनों, दादूस, सुरेखा और तृप्ति, ये तीनों एक दूसरे का कंफर्टेबल थे, तो ये कंफर्टेबल जोड़ी बनाई। एक ये कंफर्टेबल जोड़ी बनाई, तो एक जय और गायत्री की, वो तो ऑलरेडी दोस्त है, वो तो लीड लेंगे। यानी क्या बिग बॉस जय और गायत्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मीरा और स्नेहा को पीछे करना चाहते हैं। हालांकि आज स्नेहा का बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, बहुत मेरे बारे में पढ़ के आना चाहिए था, जा बाहर पढ़ के आ, ये ओवर कॉन्फिडेंस। स्नेहा बहुत ब्यूटीफुल हैं, टैलेंटेड हैं, पॉपुलर हैं, मेरी भी फेवरेट है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से मीनल को कहा, मुझे मीनल को बहुत हम आएंगे उस मुद्दे पर,
इस मुद्दे में मुझे बात करनी है आप लोगों से। विशाल और विकास की जोड़ी विशाल और विकास में कुछ खास पट्टी नहीं थी, मगर अब उन दोनों को साथ में लाके खड़ा कर दिया। उत्कर्ष और अक्षय दोनों दोस्त हैं, दोनों को साथ में खड़ा कर दिया और त्रिकुट में जो है त्रिकुट बना दिया, एक मीनल, शिवलीला और आविष्कार का त्रिकुट बना दिया। त्रिकुट जो है उसमें आविष्कार बहुत खुश हुए कि अब उनको खेल खेलने मिलेगा। आविष्कार परेशान थे, उनको कोई खेल खेलने के लिए खड़ा ही नहीं कर, उनके साथ कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो रही थी। डेफिनेटली उसके लिए स्नेहा के साथ उनके संबंध स्नेहा के साथ एक जो उनका रिश्ता है एक्स हस्बैंड एंड वाइफ का, उसको लेकर एक ऑकवर्डनेस है। और उसके बाद एक तो वो रीज़न है, दूसरा आविष्कार काम करने में थोड़ा चोरी कर रहे थे, इसलिए भी लोगों ने उनको टारगेट किया था या उनका नाम लिया था। तो कुल मिलाकर के आविष्कार को कोई अपने आसपास ज़्यादा बैठने नहीं देता। दादूस जो हैं, दादूस के आविष्कार से थोड़ी दोस्ती हुई थी, लेकिन आज आविष्कार खुश हुए, त्रिकुट बना। उन्होंने कहा क्योंकि मीनल स्ट्रांग प्लेयर है, आविष्कार को भी लगता है मीनल स्ट्रांग है, शिवलीला की भी आवाज़ है, अब खेलेंगे, अब मज़ा आएगा। आविष्कार फुल पावर में थे और मीनल थोड़ी सी परेशान निराश हुई, क्योंकि मीनल को लगा कि उसके साथ कोई स्ट्रांग प्लेयर आना चाहिए था, उसके साथ विकास को आना चाहिए था, मगर उसके बाद मीनल ने अपने आप को संभाला कि हाँ हम करेंगे, हम गेम करेंगे। विकास ने जोड़ी अलग विशाल के साथ जोड़ी बनी, मगर विकास ने लगातार मीनल का साथ दिया। जब यही नहीं, जब वो नॉमिनेशन के बाद बताना था कि मेरी जगह कौन नॉमिनेट होगा, एक टास्क दिया बिग बॉस ने, उस समय मीनल आके बता रही थी तो सब लोग मीनल पे चढ़ गए, लेकिन विकास ने उसको आप कॉर्नर नहीं कर सकते, भले उसमें वो मुद्दा कोई स्ट्रांग नहीं था, मीनल उस समय वीक पड़ रही थी, मगर विकास ने मीनल का साथ दिया। ऐसा नहीं कि अगर सारे लोग चढ़ रहे हैं तो उन्होंने मीनल को छोड़ दिया हो, उन्होंने वहाँ पे साथ दिया। मतलब विकास अपने इस नए ग्रुप के आइडिया पे बहुत फर्म नजर आ रहे हैं। विकास ने अक्षय से बात की कि ऐसा है, वो लोग नेगेटिव दिख रहे हैं और हमें अब थोड़ा नया कुछ ट्राई करना चाहिए, एक आध हफ्ते ट्राई करके देखना चाहिए। अक्षय ने कहा नहीं आता तरी नहीं आता, एक आठवड़ा तरी, एक हफ्ता का टाइम दिया। ऐसा ही बोला ना, मैंने बराबर सुना ना, मैं आता मैं तिकडूनच खेळणार, मी नाही चेंज करणार, मतलब मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं वहीं से खेलूँगा। अक्षय ने क्लियर कर दिया, क्योंकि अक्षय को वहाँ के तमाम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। अक्षय उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, अक्षय के उत्कर्ष से अच्छी दोस्ती है, बाकी सभी से अच्छी दोस्ती है। आप लोग का डिनर हुआ या नहीं? डिनर करते करते आप लोग रिव्यू सुनिए, मैं डिनर करते करते बिग बॉस देखती हूँ। सॉरी। एक बहुत अच्छा मुद्दा दादूस ने जो आज कहा तृप्ति ताई से, यार आविष्कार, उन लोगों ने उनकी शादी के बारे में बात की, तृप्ति ने कहा हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, बाद में क्या हुआ। दादूस ने पूछा क्या दोबारा दोनों ने कोई और शादियां भी की? तृप्ति ने कहा वो मुझे पता नहीं है। दादूस बोलते मला तेच कळत नाही, ह्याला एवढी चांगली बायको कशी भेटली? दादूस ने और भी पते की बहुत सारी बातें की। उन्होंने सोनाली के बारे में कहा, उन्होंने ग्रुप के बारे में कहा कि बोलने का नहीं, बताने का नहीं, अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्या डिसाइड किया, किसी को बताने का नहीं, कोणाला सांगू नको, तुला शपथ है, और बाकी तमाम चीज़ें। और भी उन्होंने काफ़ी मुद्दे कहे। दादूस ने अपना खेल शुरू कर दिया है। दादूस मूर्ख, सीधे और बेवकूफ़ में थोड़ा ही फ़र्क होता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधा अच्छा इंसान भी हो सकता है, किसी को दुख ना देने की उसकी आदत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर उसके पेट में पीठ में छुरा भोंकेगा उसको पता नहीं चलेगा, या किसी का इंटेंशन क्या है, किसी की नीयत क्या है, ये उसको पता नहीं चलेगा। दादूस को सब पता चलता है, दादूस को समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। दादूस बेवकूफ़ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग इस पॉइंट पे मुझसे अग्री करते हैं, मुझे ज़रूर बताना। ग्रुप में ये भी चर्चा हुई कि गायत्री जो है इतना कहा गया कि बुगु बुगु करती, मगर उसके बाद भी वो ग्रुप के साथ ही खेल रही है। मीरा इसका साथ वो नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि गायत्री और मीरा को ये बात समझ में आती है कि कितना भी कोई बोले, अपना चाल बदलने का नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का, अपनी चाल बदलने का नहीं। महेश मांजरेकर ने भी कह दिया की स्वतःवर विश्वास ठेवायचा, स्वतःला काय वाटेल ते करायचं, कोणाचं ऐकायचं नाही। और यही बात जो है गायत्री और मीरा ने गांठ बांध ली है। उन्होंने अपना जो इतना होने के बाद भी उन्होंने अपना गेम वैसे के वैसे बरकरार रखा है। हाँ, तो इन लोगों में ग्रुप में बात हुई कि जो मैंने डिस्कस किया कि हम लोग को 8 लोग होना चाहिए, हमको दादूस को अपने तरफ लेकर के धीरे धीरे तृप्ति ताई को लेना पड़ेगा, सोनाली तो हमारे साथ है तो हमको सुरेखा को भी लेना पड़ेगा। हालांकि सुरेखा और तृप्ति में बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते, दादूस पे भी ये लोग कभी भी उस तरफ जा सकते हैं, इसलिए हमें बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा। मैं जाकर बात करूँगा। शिवलीला ने भी कहा ज़्यादा बात करोगे तो दादूस सुनेंगे नहीं,
जो बात ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलोगे। तो बहुत स्ट्रेटजीज की चर्चा हुई। उसके बाद जब बिग बॉस ने ये टास्क दिया कि नाम बड़े और लक्षण छोटे, यानी जो लोग यहाँ तक पहुँच तो गए हैं लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे, ना जनता का मनोरंजन कर पा रहे हैं, ना वो योग्य हैं, ना वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ना वो दिख रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, उनको आपको जोड़ियों में जा करके उन जोड़ियों को हथौड़े से उनके नाम की जो पट्टी है वो तोड़ देनी है। सबसे पहले उत्कर्ष और अक्षय, उत्कर्ष कैप्टन है, उनको दिया गया, पूरा संचालन कार्य भी उनको दिया गया था। भाई अक्षय ने बहुत ही डिप्लोमॅटिक तरीके से कहा, बिग बॉस क्या मैं खुद को नॉमिनेट काय, मी स्वतःला नॉमिनेट करू शकतो काय, माझी स्वतःची ही पार्टी तोडू शकतो काय? तर बिग बॉसने सांगितलं नाही, तसं करू शकत नाही, कारण का तुमच्या फॅन्सला ते बरं वाटणार नाही। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, त्रिकुट सबके निशाने पर रहा। त्रिकुट जो है अब इस हफ्ते में इतना ऊंचा उठने वाला है ना, जैसे सब लोग टारगेट कर रहे हैं ना, जबरदस्त खिल के आएंगे वो लोग। तो आविष्कार, मीनल और शिवलीला तीनों के कारण बताया कि ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, मीनल रोती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, जो भी। और दूसरा सोनाली और सुरेखा कि बहुत डिप्लोमेटिक है और ऐसा है वैसा है कहकर इन लोगों ने ये दो जोड़ियों को निकाला। बाद में विशाल को जब ये टास्क हो गया तो विशाल ने आकर का उत्कर्ष से कहा, उसे लोगों ने कहा, विकास ने कहा तेरे को पूछना चाहिए था कि जब बाद में डिक्लेयर हुआ कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है तो उनको लगा कि उत्कर्ष और अक्षय ने भी विशाल विकास को निकाला है, उनकी तख्ती जो है तोड़ी है, उनकी पार्टी तोड़ी है। तो विशाल ने कन्फ्रंट किया उत्कर्ष को की तू माझ्या भावासारखा आहेस, तुला मला बात तू सांगितलेलंस ना जेव्हा वेळ येईल तर मी तुला तुझ्यासाठी उभा राहीन, मग आज उभं राहायला पाहिजे होतं। तर उत्कर्ष बोलता, अरे मी राहिलो ना तुझ्यासाठी उभा, मी तुझी पार्टी तोड़ली नहीं है, काय पण बोलतोस तू, और उसको गले लगा लिया उत्कर्ष ने। वाकई उत्कर्ष ने उसका नाम नहीं लिया। तब उत्कर्ष और विशाल की ये जोड़ी अलग अलग ग्रुप में रहते हुए, अलग अलग होते हुए इनका क्या इक्वेशन चलता है, इंटरेस्टिंग हुआ। फिर जय और गायत्री के अंदर, जय गायत्री ने त्रिकुट को वापस से एक बार नॉमिनेट किया और विकास विशाल को किया। अब देखो विशाल तो पहले से ही जय गायत्री को पसंद नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, उसको वेड़ा, ये अकेला, क्या क्या करके उसको साइडलाइन करते हैं। हाँ, आज मीरा ने विशाल के बारे में कहा कि त्या दिवशी कसम विशाल हंसत होता, जब मुझे सुनाया तो सब लोग पीछे हंस रहे थे और विशाल ने कहा अरे भगवान है और कायतरीच वेड़ा आहे की काय, ऐसा करके मीरा ने गायत्री से कहा और वो दोनों हंस रहे थे विशाल पर। अरे पर वो उसका एक्सप्रेशन है, उसने बोला, उसको लगा कि तुम लोगों ने जो पहले गलत किया था उसकी तुम लोगों को सज़ा मिली है, जो उसको लग रहा था कि ये सही है, वो बिग बॉस ने या महेश मांजरेकर ने उस बात को मुद्दा उठाया तो उसने कहा कि न्याय हुआ है, सही बात हुई, भगवान ने सही किया है। तो उसमें उसको बेवकूफ़ वेड़ा बोलने की क्या बात है? क्या आप लोगों को लगता है की विशाल वेडा आहे, काय पण बोलतोय? म्हणजे कोणाला एवढं काय हे करायचं, काहीतरीच। उसके बाद अगर गए सोनाली और सुरेखा गए और उन्होंने त्रिकुट को किया और जय गायत्री को किया। विकास और विशाल ने स्नेह मीरा को किया और जय गायत्री को किया। त्रिकुट जब गए तो उन्होंने जय गायत्री और स्नेहा मीरा को किया। सबने रीजंस दिए, रीजंस पे अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा रिव्यू लंबा हो रहा है। तृप्ति और दाबूस ने त्रिकुट को किया और विशाल और विकास को किया और कहा ये लोग थोड़ा यहाँ वहाँ होते रहते हैं, इन लोग कुछ फिक्स नहीं क्या करते हैं। और मीरा और स्नेहा ने त्रिकुट को किया और विशाल विकास को किया, यानी सब लोगों ने त्रिकुट को किया ही है। एक आध दो को अगर मैं छोड़ दूँ तो खाली विकास विशाल ने त्रिकुट को नहीं किया है और त्रिकुट ने खुद अपने आप को नहीं किया, बाकी सब ने त्रिकुट को जो है भाई घर से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट किया। 7 लोग नॉमिनेट हुए, जय मीरा, विशाल विकास, शिवलीला, मीनल और आविष्कार। 7 लोग घर से नॉमिनेशन के लिए बाहर आ गए। लेकिन यहाँ पर वो सब बातें ये मैं पहले डिस्कस कर ली। तृप्ति और सुरेखा ने मिलकर थोड़ा दादूस का मस्ती उड़ किया कि दादूस थोड़े वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, दादूस ने ये कहा कि सोनाली अपनी कभी नहीं हो सकती, उस पर कभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का एक छोटा मोटा ग्रुप था, सुरेखा, सोनाली, स्नेहा, तृप्ति, दादूस, शिवलीला, ये लोग 2-3 दिन पहले तक साथ में बैठ रहे थे। तो उस पर दादूस ने आज तृप्ति ताई से कहा कि सोनाली पे कभी विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी वो नहीं करेगी, अपने कभी और किससे पूछना मत क्या किया,
हमने किसको वोट दिया, किसने किसको वोट दिया, बात मत करना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यहाँ वहाँ घुमा करके बात छोड़ देना। दादू उसने गेम शुरू कर दिया है। विशाल उत्कर्ष का कन्फ्रंटेशन हमने बात की। इसके बाद अब बिग बॉस ने एक और पासा खेला कि मज़ा नहीं आया बिग बॉस को, कि आप लोग जो नॉमिनेट हुए हैं वो लोग, जो लोग सेफ हैं, उनमें से कौन उनकी जगह नॉमिनेट होना चाहिए और वो खुद सेफ होने चाहिए, ये बताएं। मीनल पहले आई, त्रिकुट सबसे ज़्यादा नॉमिनेट था, मीनल आई और मीनल ने कहा मैंने निस्वार्थ गेम खेला है, मैंने मी कोणाबरोबर कोणतीही डील केलेली नाही, पर तो भी लोग यहाँ पर जो है पॉइंट आउट करते हैं मैं सबके साथ खेली, सबके लिए खड़ी, इसलिए मुझे गेम में होना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि मुझे मतलब जो वो करना है, और गायत्री को बाद में उन्होंने नॉमिनेट किया, लेकिन इसमें सब लोग उन पर चढ़ गए। उत्कर्ष, ये जय ने बोला कि तू पहले दिन मुझे तूने बोला कि जब सेवा को मालकिन वाला टास्क था तो मैंने, या कौन सा टास्क था, तो मैंने कहा, तो तूने कहा कि तू मेरे को क्या डील दे रही हो बता। मीनल ने कहा मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, हमने सब ने गेम देखा है, मीनल ने डील शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मीनल ने पूछा था तुझी प्रियोरिटी कोण आहे, तुझी प्रियोरिटी कोण असेल जर टाइम ना तर तुझी प्रियोरिटी कोण असणार। अरे बाबा, बिग बॉसच्या घरात कोण पण विचारणार ना की तुझी प्रियोरिटी कोण आहे, कारण का आपली प्रियोरिटी दाखवण्याच्या आधी सगळ्यांना हे विचारायला लागतं की भाई मी ज्याला प्रियोरिटी करते त्याची प्रियोरिटी मी आहे काय। ये तो बिग बॉस का मेन खेल है कि भाई प्रियोरिटी की मतलब तू मेरे को बचाने वाला है तो ही तो मैं तेरे को बचाऊंगा ना भाई, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। उसके बाद उत्कर्ष भी आ गया। उत्कर्ष ने बोला कि तूने ऐसा बोला था कि तुझे डील की बात की थी, इनडायरेक्टली तूने डील की बात की थी, तो इनडायरेक्टली डील की बात की थी। और उत्कर्ष तू ही तो है ना भाई, तूच आहेस ना, तुझ्या मित्रांना मैत्रिणींना तू कमी काम दिलं आणि मिनलने आके त्यासे लड़ाई की थी, तूने डील नहीं थी क्या। मुझे इन लोगों ने बिना किसी बात के बहुत सपोर्ट किया है और इसलिए मैं उनको कम ड्यूटी दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त, उन्होंने मेरे साथ खड़े रहे। तो ये डील नहीं है क्या उत्कर्ष, ये डील नहीं है क्या, मतलब मीनल जो बोल रही है वो डील है और बाकी तुम्हारे दोस्त मीरा, गायत्री, जय, अक्षय, उनका वो डील नहीं था, उनको तुमने जिम और गार्डन में घुमा दिया, वो डील नहीं है। उत्कर्ष बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, बहुत स्ट्रांग जा रहा है। अगर अभी इस वक्त सबसे ज़बरदस्त जो गेम खेल रहा है वो उत्कर्ष है, ज़बरदस्त गेम खेल रहा है उत्कर्ष, स्ट्रांग गेम खेल रहा है। लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। मुझे फर्स्ट डे लगा था कि उत्कर्ष इतना स्ट्राइकिंग हो, क्योंकि एक्चुअली उत्कर्ष की एंट्री मैं नहीं देख पाई थी, खाली शिंदे शाही सा गौरव है वो मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मैं उसका एंट्री उसकी देख नहीं पाई थी, मैंने उसको जज नहीं किया। सेकंड थर्ड डे से मुझे मालूम पड़ा यार ये बंदा तो मतलब छुपा रुस्तम निकला, क्योंकि हम उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं जानते ना ये लोग। अब वो सिंगर है, उनकी रियल पर्सनैलिटी यहाँ पता चलती है। तो उत्कर्ष ज़बरदस्त खेल रहा है, लेकिन वो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो मीनल पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो इल्ज़ाम तो उस पर भी लागू होता है। क्या डील मीरा ने नहीं मांगी, डील गायत्री ने नहीं मांगी, सबने डील मांगी है यहाँ पर, तो मीनल को ही क्यों साइडलाइन कर रहे हैं। मीनल और विकास को सब लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। और क्या हाँ, विकास लेकिन यहाँ पर आया कि तुम सब लोग मिलकर उसको कॉर्नर क्यों कर रहे हो, लेकिन स्नेहा ने इस बार बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। सॉरी, क्योंकि मीनल ने पहले स्नेहा को नाम लिया, स्नेहा ने जोरदार तरीके से वो कर दिया। स्नेहा से सब डरते हैं, स्नेहा वाघच आहे, टाइगर आहे। स्नेहा स्ट्रांग प्लेयर है, पॉपुलर पर्सनालिटी है, ब्यूटीफुल दिखती हैं, और एक उनका करिश्मा है, एक उनका एक ऑरा है, शो में दिखता है। हाँ, स्नेहा आ रही तो स्टार आ रही है और मुझे उनको देखने में मज़ा आता है। लेकिन आज स्नेहा ने मीनल के लिए जैसे कहा, मीनल ने कहा कि हमारा कुछ खास, हमारा वो नहीं हुआ, कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। तो स्नेहा ने कहा कि तुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मीनल ने वो बात ही नहीं की थी स्नेहा, मीनल ने सिर्फ इतना कहा था कि हम दोनों में बातचीत नहीं हुई है तो मुझे पता नहीं है, तो तुला माझ्याबरोबर बाहेरून वाचून यायला पाहिजे होतं। अरे यार स्नेहा, हाउ हाउ घमंडी इज़ दैट, हाउ प्राउड, मतलब कितना ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट है। ऐसा बोलना डज नॉट लुक गुड। स्नेहा, आई रियली लाइक योर गेम, आई रियली लाइक यू, बट ओवर द बोर्ड नहीं जाना है। अदरवाइज ओवर द बोर्ड जाने पे जनता पसंद नहीं करती है। जो बहुत घमंड दिखाता है जनता उसको पसंद नहीं करती है।
लेकिन विकास ने आकर के सपोर्ट किया मीनल को। खैर खेल आज का यहीं खत्म हो गया। अब कल बाकी लोग आकर के खेल को आगे बढ़ाएंगे कि वो किसको नॉमिनेशन से अपनी जगह पे नॉमिनेशन में डालना चाहते हैं। तो आज गेम में बहुत नई चीज़ें हुई हैं। आपको आज का गेम कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर बताइए। और आप सब लोग मेरे रिव्यू को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। जो मराठी ऑडियन्स है जो ये शो देख रही है उन तक मेरा रिव्ह्यू पहुंचाइए ताकि वो लोग मुझे मेरी बात सुन सकें। आणि चला उद्या परत भेटूया आपल्या बिग बॉसच्या नंतर आणि बोलूया, सगळ्यांची मस्त चांगली चीरफाड करूया। बाय।